शांति। 27 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। बाबा कहते, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो। बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। प्रश्न बाबा ने किया था, माया किन बच्चों को याद में बैठने नहीं देती? उत्तर में बाबा ने बताया, जिनकी बुद्धि किसी न किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन बनावब रह नहीं सकते। पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मनावब रह नहीं सकते। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने का जी चाहता है, जी चाहता है। जो तुम साथ आओ तो खुशियाँ भी लाओ, जो तुम साथ आओ तो खुशियाँ भी लाओ, खुशियाँ भी लाओ। मेरे मुस्कुराने का जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है। बाबा कहते, ये कोई भी जानते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई है। बाबा कहते, ये सब भूलें कहाँ से हुई हैं? शास्त्रों से। अभी बाप अर्थात बात समझाते हैं। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको से एक गॉड को ही याद करना है। भले मनुष्य क्राइस्ट, बौद्ध अथवा देवतावाद को याद करते हैं। हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर युग से। भारत में गाया हुआ भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब ये भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते तो समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है। उनको याद करते, उनको देख वह भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। ये भूल जाते कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सर मोनाइचर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है।
वह है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है। भारत के कोने कोने में शिव के मंदिर है और शिव के मंदिर सबसे प्राचीन होंगे। तो वह समझते कितना बड़ा है। अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो मैं तत्व में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे, है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह न सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा बाढ़ मरवाई, अदर कन्या कुमारी कन्या का राज कहाँ है नहीं। सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है, जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ड्रामा में क्या है, ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में ये रहता उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वाह किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, यही मनमनाव है। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है, परंतु माया रात में भी याद करने में बैठने नहीं देती। वैसे नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर सोए हुए होंगे, नींद नहीं आएगी। जैसे ही बाबा को याद करना शुरू करेंगे, नींद प्रवेश कर जाएगी। बाबा ने कहा माया रात को बैठ स्मृति में। बाबा ने कहा सारा दिन शरीर निर्वाह करो, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता, यही मनमनावा है। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। बाबा कहते एक्टर्स की बुद्धि में ड्रामा का राज चाहिए ना, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना। ये पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। यह है पतित दुनिया। बेकार को पॉइजन कहा जाता है, बेकार को जहर कहा जाता है। जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते, ये रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बाबा ने कहा, सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे। कितना भी धन होगा, पद पोजीशन होगा, मैल मड़ियाँ होंगे, लेकिन सब दुखी में रड़ी मारेंगे। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर सब चीज से वैराग्य आ जाएगा। रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो। त्राई त्राई करते समय भगवान को याद जरूर करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे? अभी बाप आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाप समझाते ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते। ये भी कैसा वंडर है।
कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रही, ये भी उनका रथ साथी ठहराना। बाबा देखते बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते। आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, निश्चय के साथ चल रहे हैं, कल संशय बुद्धि बन जाती है। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए, तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो। सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है, तो रिटर्न में मिलेगा। सरेंडर हो गए और फिर बाबा की अगर सर्विस करते तो रिटर्न भी मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता, तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं। सर्विस करते नहीं, तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है, जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है। जो नापास होंगे वह जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो और बरसा लो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो और बरसा लो। बस ये मन मनावा अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके, बाप ही कहते हैं। मामेकम याद करो और भविष्य राजपद को याद करो। ये राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्वसेवल तीखे है उनको बुलाया जाता है, समझा जाता है। ये होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं। धोखा देते तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। बाबा ने कहा सभा भी बैठती है ना, सभा भी बैठेगी ना। सबका हिसाब किताब चुकतू करने के लिए क्या होगी, सभा लगेगी। फिर उसमें पता चलेगा कौन कौन टाइम पर पाप कर्म किए और कौन से ऐसे कर्म हैं जिसकी हमें यहाँ पर सजा भोगनी पड़ रही है। फिर बाबा कहते ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। देहधारी तो बहुत है, बेगर देह है ही एक, वह है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और ये है हद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं। ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, ये है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है। जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है वह बाप ही देते हैं। वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे।
पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। बाबा ने कहा, कल्प कल्प बाप कहते माँ में कम याद करो, याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया बुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। श्री बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे याद में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा यही मेहनत की बात है। बाबा ने कहा यही मेहनत की बात है। धंधे याद में भूल जाते हैं तो बाबा कहते यही तो मेहनत की बात है। इसी में तो मेहनत लगती है, याद में ही मेहनत लगती है। तो याद से ही पाप कटते हैं और कोई पाप कटने का उपाय है नहीं। बाबा कहते याद करने से सब पाप कट जाते। कहाँ भी धंधे याद में बैठे, घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया मुझे याद करो, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते बाप को याद करते करते वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं, बच्चे मुझे याद करो, फिर भी धंधे याद में भूल जाते। ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। तो ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाए। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को, आत्माओं को समझाते हैं। सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं। भगवान आकर सिखलाते और मुख से कहते तो मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे याद में बैठे बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। बाप ने हुक्म दिया मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले विन करेंगे। ऐसे नहीं 2 दिन 4 दिन तो बहुत अच्छा याद किया, 5वें दिन ढीला पड़ गया। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाप ही पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों के चक्र को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। वह अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। ये तो बेहद का बाप ही कहते, बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है, तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। नंबर 2, शरीर निर्वार्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा ने कहा अपनी मत नहीं चलानी है। आज की मुरली से वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव।
मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। कभी मत सोचो कि हम प्रजा बनेंगे या हम दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बने, नहीं, मैं क्या बनूंगी, महाराजा महारानी अर्थात सबसे फर्स्ट में आने वाली। तो मैंने कहा तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता है, कौन सा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते हैं। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा हुआ है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्टो मोहा हुआ है जो मेरेपन के अधिकार को भी त्याग कर दे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो ये सोचना चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रूण के बीच भ्रकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। शरीर रूपी वस्त्र को मैं धारण कर पाठ बजा रही हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का निजी गुण है। प्यार और पवित्रता मुझे आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा शिव जो परम धाम के रहने वाले हैं, उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ।
सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा शक्तिहीन कलाहीन हो गई। अब सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से शक्ति लेने के लिए मैं देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। मैं आत्मा रूप में बिंदु हूँ, लेकिन मेरे अंदर सातों गुण हैं। अब मैं जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर, परम धाम जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा श्री बाबा है। मैं आत्मा हल्का सा बाबा से टच होती हूँ और फिर थोड़ा सा नीचे आती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे चारों तरफ फैली हुई हैं। शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझे पावन बना रही हैं। मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र हो रहा है। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें लेकर के मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ। मैं सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।